हेलो फ्रेंड, मैं आज से क्लास 10th का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा जिसे आप सभी देखिए। और लेसन फिजिक्स का लेसन 2 तक हमने क्लास में पढ़ा चुका है। लेसन 3 से यूट्यूब पे डाल रहा हूं, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। और हम लोग इस लेसन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सभी मैं वीडियो में ही एक साथ कराते जाऊंगा। तो आप सब का ये काम है कि वीडियो को ध्यान से देखना है, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास में मैं 1 से 2 अधिक बार बताता हूं, लेकिन यहाँ पर आप बैक करके दोबारा 3 बार 4 बार आप देख सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बनावट के बारे में, दूसरा सचित्र वर्णन करने के लिए, और तीसरा इससे होने वाले रोग के बारे में। तो हम लोग बनावट और सचित्र वर्णन वाले क्वेश्चन को इसमें पहले देखेंगे। रोग वाले वीडियो को हम लोग अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले इसको। तो ये जो भाग है अपना लेसन 3 है, ये लेसन 3 है, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मानव नेत्र। इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में। हमने नेत्र का 2 प्रकार का पिक दिया है, एक वो जो नेचुरल हम लोग डेली देखते हैं, और दूसरा जो बुक में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग नेचुरल जो हम लोग डेली देखते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसका नाम को जानेंगे, फिर हम लोग बुक वाले पिक के बारे में देखेंगे। तो इसमें देख पा रहे हैं कि इसके चारों ओर आँख जो है वो लगभग गोलाकार है। आप बोलिएगा कि बिल्कुल ये गोल है सर, तो नहीं, इसका आगे वाला जो भाग होता है थोड़ा सा उभरा होता है, जिस कारण से हम लोग लगभग गोल बोलते हैं, ना कि इसे बिल्कुल गोल। इसका ये जो वाइट वाला भाग है ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वह पदार्थ जिससे प्रकाश आ जा नहीं सकती है, किंतु आगे वाला जो भाग है ये थोड़ा सा पारदर्शी होता है। ये जो अपारदर्शी पदार्थ है इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं, और यही श्वेत पटल आगे आकर कॉर्निया में चेंज हो जाती है। जो पारदर्शी वाला भाग है उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो हम लोग पहले इसका केवल नाम जान लेंगे, उसके बाद आंतरिक रचना में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो ये जो वाइट वाला भाग है इसको हम लोग बोलेंगे श्वेत पटल, और इस वाइट वाले भाग का ही अग्र भाग जो आगे का भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्निया। और कॉर्निया के ठीक पीछे एक कलरफुल पदार्थ होता है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। इस आइरिस को हम लोग परितालिका के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग परितालिका भी बोलते हैं और आइरिस भी बोलते हैं। आइरिस के द्वारा ही इंसान के आँख का कलर डिपेंड करता है। ये कोई जीव है जैसे बिल्ली, उसका आँख काफ़ी ब्राउन होता है, तो वो परितालिका ही है जिसके कारण आँख उसका ब्राउन दिखेगा। मनुष्य में भी आँख काला, ब्राउन या ब्लू कलर का जो दिखता है वो परितालिका यानी आइरिस के कारण ही। हम लोग अब इसका बुक वाले पिक के द्वारा इसका सचित्र वर्णन करेंगे। तो बुक वाला पिक देखिए। बुक वाले पिक में भी वही है जो उधर हम लोग देखे, वहाँ केवल ऊपर का अध्ययन किए थे, हम लोग यहाँ अंदर का भी अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, और सबसे अंदर वाला भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ये श्वेत पटल का अग्र भाग यानी आगे का जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो रेटिना है और ये जो श्वेत पटल है इसके ठीक बीच में एक पदार्थ है, एक पट्टी है, ये वाला भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। इसको हम लोग कोराइड बोलते हैं। ये भूरे कलर के या लगभग भूरे कलर के होते हैं। ये आगे आकर 2 भाग में बट जाते हैं। एक भाग ये देखिए जिसको हम लोग आइरिस या परितालिका बोलते हैं, दूसरा भाग धागे के समान जिसको हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं।
सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा एक उत्तल लेंस लटका हुआ होता है जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस नेत्र को दो भाग में बांट देती है। पहला भाग नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच का, जिसमें AH यानी एक्वस हुमस भरा होता है। दूसरा भाग नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का, जिसमें VH यानी विट्रियस हुमस या कचाव द्रव्य भरा हुआ होता है। ये कचाव द्रव्य है और ये जलीय द्रव्य या एक्वस हुमस है। यहाँ पर कचाव द्रव्य होगा लिक्विड पदार्थ और ये वाला भाग जलीय द्रव्य होगा। इसका जो पिक है, अब हम लोग रेटिना के बारे में देखेंगे। हमने बताया था कि यहाँ पर रेटिना होता है, इसके ठीक पीछे वाले भाग पे ये वाला भाग रेटिना का है। और रेटिना जो है यहीं पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर जो बना हुआ है वो रेटिना पे ही बनता है। रेटिना एक पर्दे की भांति कार्य करती है जिस पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब चित्र बनती है। प्रतिबिंब यानी कि छाया चित्र, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। यहाँ एक पिक बनेगी, चित्र बनेगी। आप देख रहे होंगे कि इसका आकार इस वस्तु के आकार से काफ़ी छोटा है। तो जो भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब रेटिना पर छोटा बनता है, तथा ये जो प्रतिबिंब है ये स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब स्पष्ट रूप से हम लोग देखेंगे तो वो इस प्रकार से बना है, यानी कि उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा और साथ ही साथ छोटा भी बनेगा। छोटा और उल्टा ये दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये उल्टा और छोटा जो प्रतिबिंब है इसको हम लोग कैसे सीधा करके देख पाते हैं, तो इसे पहले वाले पिक के अनुसार समझिए। यहाँ पर एक स्नायु, प्रकाश स्नायु लगा हुआ है। ये प्रकाश स्नायु का काम है कि रेटिना पे बने प्रतिबिंब को, रेटिना पे जो उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है उसे सीधा और बड़ा करके मस्तिष्क को संकेत देना। रेटिना पे बने प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा करके मस्तिष्क को संकेत देना। अब हम लोग देखेंगे कि नेत्र के माध्यम से हम लोग कितने दूरी की वस्तु को देख पाते हैं। तो यदि बात देखने की आए तो हम बोलेंगे कि अपने आँख से तो हम बहुत दूर दूर की वस्तु देख पाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, ये हमारे नज़दीक नहीं, ये काफ़ी दूर है। इस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, यानी कि जो बहुत दूर है, उस बहुत दूर वाले वस्तु को हम लोग अनंत कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत। अनंत पे स्थित वस्तु को भी हम लोग देख पाते हैं, और हमारे आँख के नज़दीक कोई वस्तु हो तो भी हम उसको देख पाते हैं। किंतु आँख के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के बाद हमें वस्तु नहीं देख पाती है। तो इसका एक सीमा है। आँख के कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई वस्तु है तो हम उसे देख पाएंगे, किंतु 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक आँख में सटा दिया जाए वस्तु तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। फिर दूर की वस्तु हो तो दूर जितना दूरी होगा वहाँ हम लोग वस्तु देख पाएंगे। बस डिफरेंट यही है कि अनंत पर जो रखा वस्तु विशाल वस्तु है उसका प्रतिबिंब बहुत ही ज़्यादा छोटा बनता है। तो हम लोग अनंत पे स्थित वस्तु को भी देख पाते हैं और नज़दीक की स्थित वस्तु को भी देख पाते हैं। अनंत पे स्थित वस्तु को देखने के समय यहाँ जो सिलियरी मांसपेशियाँ लगी होती है वो इस लेंस में तनाव उत्पन्न करती है, और लेंस देखिएगा कि ये बिल्कुल पतला हो गया है। जबकि नज़दीक का वस्तु हम लोग जब देखते हैं तो लेंस थोड़ा ढीला हो जाता है और ये थोड़ा फैल जाती है, यानी मोटा हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब दूर की वस्तु हम लोग देखते हैं तो लेंस पतली हो जाती है, मोटी हो जाती है, या अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग बोलेंगे दूर की वस्तु को देखने समय लेंस
पतली हो जाती है और नज़दीक की वस्तु को देखने समय लेंस मोटी हो जाती है। और लेंस के मानव नेत्र के इस क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता। जो जैसे मोबाइल में नज़दीक की वस्तु दूर की वस्तु को देखने के लिए झूम करते हैं या छोटा करते हैं, ये सिस्टम आँख में ऑटोमेटिक है। इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। हम लोग आँख की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे ये जो लेंस है, ये जो पतला लेंस है, इसकी फोकस दूरी बहुत अधिक हो जाएगी और ये जो मोटा लेंस है, इसकी फोकस दूरी बहुत कम हो जाती है। जो मोटा लेंस होगा उसका फोकस दूरी कम और जो पतला लेंस होगा उसकी फोकस दूरी अधिक। तो हम देखें कि अनंत पे रखा हुआ वस्तु भी हमें दिख पाता है और आँख के नज़दीक अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु है तो हम उसे देख पाएंगे। उससे कम स्थित वस्तु है तो हम उसे नहीं देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चे लोगों को कि ज़्यादा आँख कॉपी में सटाकर लिखे या पढ़े नहीं। तो हम लोग इसके माध्यम से ये देखें। अब हम लोग इस पे कुछ चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो हमने बताया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे पड़ता है। फिर से एक बार देखिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनेंगे। ये हमने पिक्चर बना, ये नेत्र का चित्र लिया था। देखिए प्रतिबिंब किस भाग पे बन रहा था, हमने इसके बारे में बताया था कि प्रतिबिंब इसके ठीक अंदर वाले भाग पे बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। इसको हम लोग बोलेंगे रेटिना या दृष्टिपटल। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन में है या नहीं। तो इसका ऑप्शन पहला है कॉर्निया, दूसरा पुतली, तीसरा रेटिना या दृष्टिपटल और चौथा आइरिस। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? रेटिना। आइरिस पे नेत्र का रंग डिपेंड करता है। पुतली आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली आँख के सबसे अग्रभाग वाले भाग को हम लोग पारदर्शी भाग को कहते हैं। नेत्र के अग्र पारदर्शी भाग को पुतली, जिसके माध्यम से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है। और श्वेत पटल के सबसे अगले वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। आइरिस पे आँख का रंग डिपेंड करता है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? रेटिना। इसका सही आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमने बताया कि नेत्र पे जो बना प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है और उल्टा होता है। तो छोटा और उल्टा किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? पहला तो इसमें है छोटा और उल्टा। छोटा और उल्टा इसमें दिया हुआ है कि उल्टा और छोटा बनता है। दूसरा कहाँ है? छोटा और उल्टा, इसमें सीधा और छोटा दिया हुआ है। इसमें उल्टा और बड़ा दिया हुआ है, इसमें उल्टा और बड़ा दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। हमने एक सेब को देखा था, सेब का प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बना था और उल्टा बना था। इसे आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब हम लोग कम से कम कितनी दूरी की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो इसका सही आंसर हमने बताया था कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को हम लोग देख पाएंगे। उससे अधिक नज़दीक वस्तु रखने पर
हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा? सामान्य नेत्र अधिकतम अनंत दूरी की वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब अनंत में रखे हुए वस्तु हैं। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो नेत्र अपनी फोकस दूरी को आसानी से बदल सकती है। नेत्र के इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे? समंजन क्षमता। इसको बोला जाता है समंजन क्षमता। उसके बाद दूरदृष्टता, निकट दृष्टता, जरा दूरदर्शिता, ये सब नेत्र में उत्पन्न होने वाली बीमारी है, जिसे हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को साफ करने के लिए आँख के लेंस को फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? आँख की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? इसको देखना है। तो देखिए, इसको देखने के लिए हम लोग फिर से एक पिक को देखेंगे। हमने बताया था कि ये वाला जो धागा जैसा रचना होता है, इसी के द्वारा लेंस मोटा या पतला होता है, और इस धागे वाले रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलियरी मांसपेशियाँ। तो इसका सही आंसर होगा सिलियरी मांसपेशियाँ। इसको हम लोग पक्षमाभी पेशियाँ भी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पक्षमाभी पेशियाँ या सिलियरी मांसपेशियाँ। अगला क्वेश्चन ख़त्म। इससे रिलेटेड यदि दोस्तों तुम लोग को कोई भी समस्या हो तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कॉल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट है उसे मैं क्लास में फिर से जब इसे बताऊंगा तो और ज़्यादा डिस्कस करूंगा। थैंक यू।